की टीम की हमारा इस वक्त मौजूद हूँ सब डिवीज़न बिन कासिम में। बिन कासिम गुलशन हदीद का जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया है और हम पूछ रहे थे कि यहाँ एसओपी क्या होगी। यहाँ पे प्राइस के हवाले से हमारा रेगुलर विजिट्स हो रहे हैं और आज हम प्राइस चेकिंग डेली बेसिस पे कर रहे हैं। कमिश्नर साहब की हिदायत से जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हिसाब से सर 2200 रुपये किलो। कौन सा बकरे का ना? बकरे का बिल्कुल ये सर ये इनके खौफ से लगाई हुई है? खौफ से नहीं लगाई, 2200 रुपये से। तो मैं ये कह रहा था प्याज वगैरह यहाँ क्या था? ये मैं लेके जाती हूँ, ऐसे ही देते जो चल रहा है 20 रुपये 40, ऐसे आलू 25-30 ऐसे ही चल रहा है। आप तो आते हो तो ये लिस्टें वगैरह जो गवर्नमेंट की होती है इसको देखते हो या कभी? नहीं, कभी दिखाई नहीं है, ना देखी ना सामने होती नहीं है। महंगाई के हवाले से जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि चाहे वो गोश इलाका हो या गरीब तकरीबन यकसा ही। पहला मैंने कसाई की दुकान देखी कि यहाँ पे जो है ना बछड़ा जो है ना वो रखा हुआ भी है और बछड़े को दिखा रहे हैं कि भाई गोश्त हम इसी का बेचेंगे। तो एक लोगों के जो है एतमाद भी पैदा होता है। और ये बचत बाजार है, यहाँ बचत बता रहे ये हर हफ्ते रखते हैं, ये जुमे के जुमे लगता है। कस्टमर के लिए लिस्ट नहीं है सर हमने हर बात पर लिस्ट लगाई थी, हर बात पर लिस्ट। ये मजिस्ट्रेट खड़े हमारे साथ, मजिस्ट्रेट साहब से शिकायत करें। दिखाने के लिए, देने के लिए नहीं। सिर्फ आप लोग आते हैं तो उस दिन आपके सामने है, बाकी ऐसा नहीं है। ऑन द स्पॉट की टीम की हमारा इस वक्त मौजूद हूँ सब डिवीज़न बिन कासिम में और असिस्टेंट कमिश्नर खालिद रऊफ मेरे हमरा हैं। हम ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है बिन कासिम में। बिन कासिम गुलशन हदीद का जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया है और हम पूछ लेते हैं कि यहाँ एसओपी क्या होगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम इस वक्त गुलशन हदीद में मौजूद हैं फेज़ 1 में। ये बिन कासिम सब डिवीज़न का एक बड़ी मार्केट है। यहाँ पे प्राइस के हवाले से हमारा रेगुलर विजिट्स हो रहे हैं और आज हम प्राइस चेकिंग डेली बेसिस पे कर रहे हैं। कमिश्नर साहब की हिदायत से जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो इस सिलसिले में आज फेज़ 1 के अंदर हमारा विज़िट है। तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या पोजीशन। यहाँ पर काफ़ी मार्केट्स इस वक्त रेट जो है कंट्रोल्ड हैं और डेली बेसिस के ऊपर चेकिंग वैसे लिस्ट भी अवेजा हैं, लोगों के पास प्राइस लिस्ट भी मौजूद हैं और होपफुली जो है पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट नोटिफाइड डेट के ऊपर चीज़ें ले रही है। चलिए आके देखते हैं, आइए जी आके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। कि गुलशन हदीद का इलाका है, सब डिवीज़न बिन कासिम का एरिया है और असिस्टेंट कमिश्नर खालिद रऊफ मेरे हमरा हैं। बेटा क्या रेट चला रहे हैं गोश्त, क्या रेट चला रहे हैं? हदीद खालिद आपने लिस्ट लगाई हुई है, 2200 रुपये चला रहे हैं। पीछे उनके साथ ये सार्फिन ने लिया है, आप चाहे इनसे भी कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हिसाब से सर 2200 रुपये किलो। 2200 रुपये किलो। जी जी, कौन सा बकरे का ना? बकरे का बिल्कुल ये देख लें। रेट नहीं, उसकी कीमत ये लिस्ट लगी है सर। ये इनके खौफ से लगाई हुई है या? नहीं, खौफ से नहीं लगाई, 2200 रुपये बेच। जी, कोई खरीदार हैं आप? खरीदार जी, अस्सलामुअलैकुम, क्या हिसाब मिल रहा है? ये 2200 में दिया। अब ये दिया है या पहले भी देते हैं? नहीं पहले भी देता है। रोज़े से रमज़ान से पहले भी? हाँ, हम मार्केट से आते हैं, वहाँ पर कितना हुआ है मतलब शुरू से मिल रहा है 2200। ठीक है जी, कुछ रात के हमारे पास हमने देख लिया और हम मज़ीद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बहरहाल थोड़ा सा सफाई का भी ख्याल क्या करो यार। थोड़ा सा आप इसकी सफाई वगैरह करें तो भाई आप भी लेने वाले हैं, पर 2200 के हिसाब से लें। 2200 के हिसाब से आपने भी लिया है? पीछे लेते हो आप? इसे अयान से लेता है 2200 रुपये किलो। ये अभी मिल रहा है या पहले भी मिलता है? पहले भी मिल रहा है। खाने अच्छे हैं यहाँ? नहीं माशाल्लाह, अच्छा बंदे हैं, ठीक बच्चे हैं। हमारा कसाई है, नेक 5 वक्त नमाजी। किया ना, यहाँ पे हमने प्राइस को इम्प्लीमेंट करवाया है, लिस्ट वगैरह तमाम चीज़ें। ट्रेडिशनल कमिश्नर साहब का भी यहाँ विज़िट हुआ था, डीसी साहब के भी 2 विज़िट्स हो चुके हैं और मैं तो रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। तो थोड़ा सा कंट्रोल में है चीज़। जी हाँ, भी मज़ीद चलते आके देखते हैं क्या सूरत हाल है। बेटा क्या रेट चला रहे हो गोश्त? 1300 हड्डी वाला और बगैर हड्डी का? आप इसी रेट, आपको क्या रेट बताया? यही बताया। आप यहीं से लेती हैं या आज सस्ता दे रहे हैं? यही लेते हैं। ये होता है कि वो मजिस्ट्रेट को दे के सस्ता देते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सही रेट चलाते हैं, पे एतबार है, इसलिए यहीं से लेते हैं। आप करीब रहती हैं। जी इसे देखें। बगैर हड्डी का साथ? जी 1600। ये भैंस का है? नहीं, पाटे का, कट्टे का। कट्टे वही लगा भैंस ही हुआ ना, छोटा वाला? कट्टे का जैसे होता है बछड़ा है। भैंस का ही लग रहा है। इसलिए कराची में तकरीबन 90% भैंस का ही गोश्त बिकता है।
चले जी ठीक है। और रही बात ये कि रमज़ानों में सब्जियों से ज़्यादा जो है गोश्त पर प्रेशर ज़्यादा होता है और फ्रूट पर प्रेशर ज़्यादा होता है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने अच्छे मतलब ये कि वो लगाया बटन। चलिए ठीक है जी, फैसिलिटेट हो रहे हैं आप मस्जिद साहब के ये कुछ है ना कि अच्छी बात है, रेटें होनी चाहिए, चेक इन बैलेंस होना चाहिए। रमज़ान शरीफ का महीना है, ज़ाहिर महंगाई का दौर भी है, अच्छी बात है। तो ये होना चाहिए, फिक्स प्राइस हो। महंगाई के हिसाब से लोग बड़े परेशान हैं। इंतज़ामिया सही काम कर रही है? कर रहे हैं, अभी तो साहब को हमने देखा है, अभी आए हैं, लेकिन आइंदा भी ऐसा होना चाहिए। तो पूरे रमज़ान ही तो घूम रहे हैं, आप भी खरीदार हो? कैसा मिलता है यहाँ? पता नहीं, अब पूछा नहीं है इनसे। अच्छा रेट ही पूछते हैं? नहीं पूछा नहीं है, पूछेंगे। ये रेट लिस्ट लगी हुई है, आप इसके हिसाब से लेंगे। गवर्नमेंट की कमिश्नर साहब की लिस्ट लगी हुई है, इसके हिसाब से आप लेंगे। दे देंगे, कोई बात नहीं। चलो जी, उन्होंने बता दिया वही था। लेकिन पूरा साल काम करवाया करें, सिर्फ रमज़ान में नहीं। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब पूरे साल महंगा है। जी पूरे साल टिकट बैलेंस रखा कर, सिर्फ एक महीने के लिए एक्टिव नहीं होते काम के लिए। तो पूरे साल ही होते हैं एक्टिव, लेकिन अदीद में आपका बात कर रही हूँ, आपको नहीं। मैं ये बात बताऊँ आपको कि इसका मतलब कि रमज़ान से पहले महंगा होता है। और ओवरऑल चेकिंग बैलेंस रखा करें, मैं किसी एक में बात नहीं कर। चले ठीक है जी, उनकी बातें में उनकी बहुत सारी चीज़ें बता दी उन्होंने। अच्छा सब्जियों में सबसे ज़्यादा जो है आलू प्याज, आप ये बता दीजिए कि प्याज वगैरह बात कर लूँ कैमरे पे आपसे? हाँ कोई बस नहीं, बात लोग मना करते हैं। तो मैं ये कह रहा था प्याज वगैरह यहाँ क्या था? ये मैं लेके जाती हूँ, ऐसे ही देते जो चल रहा है 30 रुपये 40, ऐसे आलू 25-30 ऐसे ही चल रहा है। ये रमज़ान से पहले से भी है, रमज़ानों में ही है? पर रमज़ानों में ही है वैसे तो। रमज़ान से पहले क्या? रमज़ान से पहले भी 50-60 रुपये किलो मिल रहा था। अच्छा आप लोग आते हो तो ये लिस्टें वगैरह जो गवर्नमेंट की होती है इसको देखते हो या कभी? नहीं कभी दिखाई नहीं है, ना देखी है, ना सामने होती नहीं है, जब आती है तो देख लेते बस। होती नहीं है, मतलब ये कि आप कभी मांगते भी नहीं हो, पूछते भी नहीं हो तो सरकार का क्या नहीं? बोलते हैं तो कहते हैं इतना ये रेट ये है वो है, भाई यही कह देते हैं, बस क्या करें, हमें तो सब्ज़ी लेनी है ना। ये है मजिस्ट्रेट साहब आपके इलाके के। तो भी इसमें आप और किसी दुकान पे शॉप पे प्राइस लिस्ट नहीं होती तो उसमें कंप्लेंट नंबर वहाँ पे लिखे हुए हैं, आप वहाँ कंप्लेंट उस पर करें। कमिश्नर साहब के हमारे डीसी ऑफिस से कंप्लेंट डेस्क बनी हुई है। और फेसबुक पे आजकल लिस्टें डेली बेसिस पे आती हैं, फेसबुक पे अब कमिश्नर साहब का जो। लेकिन मैं तो यहीं से लेती हूँ, सही दाम में देते हैं, मैं हमेशा पहले ये मोहल्लेदारी भी चल रही होती है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ यही बात है कि मोहल्लेदारी चल रही होती है और आदमी कोई भी मोहल्लेदारी में जो है ना कभी शिकायत करने को तैयार नहीं। क्या रेट दिया बेटा आपको? कल क्या साथ दिया सर? आज पहली दफ़ा खरीदारी के लिए आया हो? इधर भी रेट्स जो हैं वो आगे चल अभी अच्छे बच्चे बने हुए हो। चल ये होता है, ये तमाम चीज़ें होती है। बात ये है कि मजिस्ट्रेट भी मौजूद है, मीडिया भी मौजूद है, जिस तरह से थोड़ा सा हमें चीज़ें जो दुरुस्त भी नज़र आ रही हैं कि लिस्टें भी हैं और तमाम लोग जो है रेट पे फरोख्त भी कर रहे हैं। तो अब ये खातून ने कहा कि पूरे साल इसका कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन बहरहाल बेहतर सूरत नज़र आ रही है मुझे। और आई थिंक सो कि मैं समझता हूँ कि गुलशन हदीद जो कि शहर से काफ़ी दूर है, एक मज़ाफ़ाती इलाका समझ लें आप इसे, और इन मज़ाफ़ाती इलाक़ों में भी चूँकि यहाँ पर भी अमीर गरीब सारे ही रहते हैं, तो महंगाई के हवाले से जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि चाहे वो कुछ इलाका हो या गरीब तकरीबन यकसा ही है। अस्सलाम वालेकुम भाजी, क्या सब दे रहा है गोश्त? 1000 रुपये दे रहे हैं भाई जी। ये क्या मतलब कि बिना हड्डी वाला हड्डी वाला? हड्डी वाला। सरकार के 1000 रुपये? जी सर। गाय भैंस है? पाटा है, पाटा। एक हमारे यहाँ फाटा भी है। तो ये पाटा चलता है? नहीं ये पाटा, ये सुबह बछड़ा होगा ना जी। आप भी खरीदार हो? क्या रेट किया? 1000 रुपये टी वाला। 1000 रुपये टी वाला, बगैर टी का? बगैर टी 1100 रुपये। किसी रेट में मिल रहा है आपको? ये कि आप मुतमईन हो? जी जी।
मतलब कि गोश्त पे सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं रमज़ानों में। जी ये बेहतरीन रेट है, अच्छे आज के मुनासिब के रेट के। पहले भी मिल रहा था या अभी इनके खौफ से मिल रहा है? पता नहीं है, मैं तो आज फर्स्ट टाइम लेने आया, पहले तो बाबा लेके गए थे। मतलब ज़िंदगी में भी गोश्त नहीं खाया, आज पहली दफ़ा खा रहे हो? खा तो रहा हूँ, लेने में फर्स्ट टाइम आया हूँ, वैसे बाबा लेके जाते। लेने इससे पहले भी तो कहीं से लेने गए, यहाँ नहीं आए, कहीं और गए हो गए। गुलशन हदीद में गोश्त के रेट क्या चल रहे हैं? मैं कहीं 1200 भी चल रहा है, कहीं 1300 भी चल रहा है, अलग अलग चलते हैं आज। लेकिन अभी रमज़ान में अभी फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ तो 1000 रुपये मिला है। चलो ये इनकी मेहरबानी है, इनका शुक्रिया अदा। थैंक यू सर। ये इन्होंने आज जो है ना वो कि इनकी वजह से थोड़ा सा सारे अच्छे बच्चे भी बने हुए हैं। चले जी, थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है कि रेट बेहतर है। अच्छा आप ये देखेंगे कैमरे पे कि ये पहला मैंने कसाई की दुकान देखी कि यहाँ पे जो ना बछड़ा जो है ना वो रखा हुआ भी है और बछड़े को दिखा रहे हैं कि भाई गोश्त हम इसी का बेचेंगे, तो एक लोगों के जो है एतमाद भी पैदा होता है। हम नाज़रीन इस वक्त हम पहुँचे हैं, ये बिन कासिम का सब डिवीज़न है और गुलशन हदीद का एरिया है। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ खालिद अब्दुल मारूफ मेरे हमरा हैं और ये बचत बाज़ार है। यहाँ बचत बता रहे ये हर हफ्ते लगता है, ये जुमे के जुमे लगता है। चले जी हम चलते हैं आगे, ज़रा आप चलते हैं बचत बाज़ार की तरफ। बचत बाज़ार की काफ़ी आफादत होती है रमज़ानों में ख़ास तौर पर, और एक ही छत तले सारा चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए आवाम जो है वो ज़्यादा प्रेफर भी करती है बचत बाज़ार को। बेटा क्या रेट दे रहे हो तरबूज? किस तरह दे रहे हो? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो मिल रहा है, 100 रुपये ना। आपने क्या रेट लिया है? 100 रुपये के हिसाब से दो। रेट लिस्ट का है तुम्हारी, रेट लिस्ट किधर है? मेरे को 1000 रुपये का चाहिए, जितना बना के देगा। किलो क्या हिसाब बताया था इसने आपको? 1000 रुपये का बना के दो, जितना दिया हुआ है 1000 रुपये। 1000 रुपये का बना के दे दो। 10 किलो 100 रुपये किलो। 100 देखिए तरबूज का जो रेट है ना वो 104 रुपये। नहीं 104 है। तरबूज आती है। अभी ये बचत बाजार वाला भाव दे 100 रुपये। 100 रुपये। 90 रुपये। ये कितने किलो है? कौन से? अभी जो तोल के दिया इसको लगाओ कांटे पे लगाओ। कितने पैसे हुए? 500 रुपये दे दें आप इसको। अभी ये 500 ले रहा है, जबकि उन्होंने कहा था कि हमें 1000 रुपये का एक तरबूज दे दो। एक और भी देना है, दो उसको, एक और भी दो। दो पूरा दो भाई, 10 किलो पूरा दो ना। पूरा दो उसको। वो दे देगा ना। दे दो जल्दी दे दो ना, हम खड़े में हैं यहाँ पे। तुम्हारा नमूना नहीं खत्म होता, दोबारा डालो एक 10 दोबारा किलो करो पूरा। तरबूज जो है वो रमज़ानों में काफ़ी ज़्यादा जो है हॉट है आइटम होता है, केला और तरबूज। तो इस वक्त ये बड़ा बड़ा दाना डाल। धारीदार तरबूज है और धारीदार तरबूज जो है इस वक्त गुलशन हदीद के बचत बाज़ार में हम यहाँ मौजूद हैं और जुमा बचत बाज़ार है और यहाँ पर वो ग्रोथ कर रहे हैं कमिश्नर खालिद अब्दुल मारूफ। ये कहते हैं कि हम जो है काट के देंगे तो हम उसको, हाँ ये बंद आने का रेट मैं है, एग्री, बंद आने का रेट क्योंकि इनके भी ज़ाया होते हैं फिर। सरकार का रेट जो है उसको होना चाहिए बंद का रेट। अगर काट के देंगे तो आप वो एक 20 रुपये है, सारे तो कैश करते हैं वाला करते हैं। आगे तैयार लेना के हानि देने के टक्कर हानि। ठीक है, इसी रेट पे चलाओ, हम वापसी भी आएंगे। आज फ़ायदा हो गया आपको? बहुत हो गया, पहले नहीं मिलता था, पहले आने से फायदा हुआ है। बेटा किस तरह दे रहे हो? 130 रुपये। इससे वगैरह की जरूरत वाले को बुलाए तो सही ना, फिर और सप्लाई वालों को। गाजर भी सदरुद्दीन जो है ना आपको वही और देना। सदुद्दीन ऑर्गेनाइजर है यहाँ का, गुड, बुलाएं उसको। चले आइए, ले क्या कम में करें ना। 130 भाजी बिल्कुल लास्ट रेट, सारी रेट। बेटा ये सरकारी से भी कम रेट पे मिल रहा है आपको, सरकारी भी रेट ब्यूरो वाले को लेकर आ फटाफट इधर, ये मस्जिद के गेट से जैसे एंटर होते हैं ना बाजार के अंदर, सब्जी वाले शुरू होते हैं इधर। 200 रुपये 250 रुपये। आज सही मिल गया? हाँ आज ही तो सही मिला है, वैसे तो 250 रुपये 200 रुपये किलो थे। 250 रुपये? हाँ और नहीं तो क्या, पहले रमजान वाले दिन लेके गई थी। अब पता नहीं बाजार में तो पता नहीं नहीं कब लिया था? 200 रुपये किलो पहले दिन, 250 पहले रोजे का, 3 दिन के बाद 250 रुपये, यही रेट था और कल भी 200 रुपये किलो। आप कौन हो? मैं एक मालिक हूँ उसका, ये ठेले का। तो वो झूठ बोल रही है। मेरे भाई पहले रोजे को पूछो ना साहब से क्या रेट था। आप मुझसे बात करो, साहब तो सुन रहे हैं। हाँ 250 रेट था पहले रोजे को। जो लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या साहब था? कल का ये 250 ही था। 250 था। नहीं कल
1 किलो दे दो। अभी आपको 130 में मिल रहा है। हाँ ना, खरबूजा दे दो। 4-5 का ले लें इकट्ठे। ये होती है वायलेशन सर जी, आप मौजूद होते हैं ना, तो ये तमाम लोग जो है ना चला रहा है 130 रुपये। क्या हो गया? इससे पहले क्या था? पहले 80 रुपये था ना, 80 रुपये। चलो ठीक है, अभी 130 रुपये। ठीक है। ये फ्री का दे रहा था परसों। सर आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है। क्या सूरत हाल है? ब्यूरो सप्लाई की आप क्या है? सर मैं ड्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर क्या है? सर इंस्पेक्टर है। सर मैं इकोनॉमिक इंस्पेक्टर हूँ, फिनेंशियल इंस्पेक्टर। ठीक है। ब्यूरो सप्लाई के इंस्पेक्टर है, नाम क्या है? रफ़ीक अहमद मेरा नाम है। क्या सूरत हाल इधर की? बस कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही है। अगर जो भी बंदा शिकायत कर रहा है तो हम उनको मुकर्रर करदा रेट पर नहीं, तो लोग तो शिकायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो गुलाची जो है कल 150-200 बिक रहा था। नहीं, पिछले पहले रमज़ान की बात है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या साथ दे रहे हैं? ये 200 रुपये में क्या साथ दे रहे हैं? 150 जी। सस्ता है। तो कह रही 150 होता ज़्यादा सही, 150 दे रहा है ना, सही है 150। इससे पहले क्या साथ खरीदी था? मैंने तो इससे पहले नहीं खरीदे भाई, सही बात है। रेट सही है? रेट वगैरह मैडम सही है? रेट महंगा मिल रहा है। लोग खरीदारी में मसरूफ़ हैं और यकीनी तौर पे जो है लोग शिकायतें करते हैं आपसे। सर 135 रुपये गवर्नमेंट का रेट है अमरूद का। इसने लिया है आधा किलो, मेरे ख्याल में आधा किलो से भी ज़्यादा होगा, इसलिए इसने 70 रुपये काटे। 70 के हिसाब से 140। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि लोग शिकायतें करते हैं आपसे। सर शिकायतें कम आ रही है, ऐसी कोई ज़्यादा शिकायत नहीं आप है। लोग मिलते भी तो नहीं हो ना। वो तो अभी स्टेशन कमिश्नर आ रहे दिन से मौजूद हो। बिल्कुल। ब्यूरो सप्लाई की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि उनका इंस्पेक्टर सुबह आता है, अभी शाम आता है। नहीं जी क्या है रेट? 311 ईरानी। 300। आज आपको सस्ता मिल रहा है या पहले भी मिल रहा है? नहीं, अभी तो उसने 400 बताया ना, आप कह रहे 300 रुपये, इसने तो 400 बताया। तो आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो आप इसको देखते क्यों नहीं? लिस्ट पे फॉलो नहीं होता पूरी मार्केट में। लिस्ट पे तो कोई फॉलो नहीं करता। लिस्ट तो सिर्फ दिखाने के लिए होती है आप लोगों को, कस्टमर के लिए लिस्ट नहीं है। सर हमने हर बात पर लिस्ट लगाई हुई है, हर बात पर लिस्ट। मजिस्ट्रेट खड़े हैं हमारे साथ, मजिस्ट्रेट साहब से शिकायत करें। सिर्फ दिखाने के लिए, देने के लिए नहीं है। सिर्फ आप लोग आते हैं तो उस दिन आपके सामने है, बाकी ऐसा नहीं है। हाँ सही जो चीज़ है वो इसमें क्या है? नहीं, लिस्ट के मुताबिक नहीं चलते हैं भाई, ये तो गलत बात है। कंप्लेन नहीं की। अब किस की कंप्लेन लिस्ट के करें? यहाँ मुताबिक रहना नहीं यहाँ सब चलते कुछ हैं। जानते हैं किसकी हाँ, कंप्लेन सही बात है। करें। उठना बैठना सबके साथ। हाँ, अभी भी मैं इसकी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सेब लेने आया था तो आप खड़े हुए थे। बार्गेनिंग में ये और कुछ छोड़ देगा मुझे। 500 किलो बताते हैं, ये तो अभी 400 बताया। अभी 300 रेट है। ये अगर मैं यहाँ खड़े होकर कहूँ कि भाई लिस्ट को बोलते चलो भाई लिस्ट वाला माल नहीं हमारे पास, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा? लड़ूंगा किस के साथ लड़ूंगा मैं? अच्छा, यहाँ पे ब्यूरो सप्लाई के भी इंस्पेक्टर्स भी होते हैं। अगर असिस्टेंट कमिश्नर ना हो तो आप इनसे भी शिकायत करें। ये कहाँ होते हैं आप? भाई इधर मरकज़ शिकायत बना हुआ है, पीर में बुध में जुमा 3 बार। आधा किलो दे। आप कभी हमारे पास आए हो, हमने आपसे तावन नहीं किया मैं नहीं है, आया तो और माशाल्लाह ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं। हमने हर बात पर रेट लिस्ट लगाई है। उसके अलावा हम लाउड स्पीकर ऐलान करते थे, लाउड स्पीकर पर सबसे पहले मैं सारा सामान लो, लिस्ट को फॉलो करके इसको पैसे दूँ, ना दे तो आपके पास आ जाए और आप क्या करोगे फिर? आधा किलो सामान दिलाएंगे या ओवरऑल सबके लिए ये करवाएंगे? इनको बोलेंगे कि आप जो है मुकर्रर करदा रेट पर उनको चलाएं, अगर नहीं चला रहा है तो मजबूरन उनका बंद करेंगे। ठीक है। एक चीज़ और भी मैंने और बचत बाजारों में भी देखा है कि इस पर टैग लगे होते हैं, रेट्स के टैग लगे होते हैं। जैसे अमरूद है तो यहाँ पर स्लेट पे लिखा होना चाहिए। हर आदमी जो है इसको नहीं देखता। हाँ सही बात है, ये आपकी बात सही है। स्लेट पे बड़ा बड़ा ग्रुप में लिखा होना चाहिए। मैंने तमाम मार्केटों में देखा बचत बाजार में, लेकिन यहाँ कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, ये इंशाल्लाह ताला अगली मरतबा ये जो मुसलमानों का इंशाल्लाह माशाल्लाह होता है ना, इसने सारा काम बिगाड़ा हुआ है। सर हम माशाल्लाह माशाल्लाह हम पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो भाई ये सब किया काम क्यों नहीं? सबसे पहले ये रेट जो है ना वो सर की रेट की बात नहीं, एक आदमी आया उसने ये थोड़ी देगा। आप यहाँ स्लेट लगाओ ना, आप नहीं यहाँ टैग लगाओ ना, टैग लगाओ।
अभी दोनों बातों के ऊपर लगा हुआ है लिस्ट। लिस्ट से लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ टैग होता है वो ज़्यादा बंदा आके लिस्ट नहीं देखता कोई भी। क्या साहब है, क्या साहब देखो मैं नहीं ले रहा हूँ। आप खरीद नहीं रहे हो तो आप क्या लिए खड़े हो यहाँ पे? अब मेरे पे मुंडी दिखाने के लिए। हाँ इधर थर्ड साइड पर क्या साहब दे रहे? 170 रुपये किलो। नहीं जो रेट है। अच्छा आप लोग देखें, अब आप ये देखें ना, एक आदमी आता है, अब इसके पास मुझे लिस्ट जो नजर यहाँ, अब हर आदमी आके बांस नहीं देखता। यहाँ पर टैग लगे होते हैं स्लेट पे। आप पूरी कराची में बचत बाजार में चले जाए, हर जगह यही है। ये आपकी शिकायत सर दूर हो जाएगी। शिकायत क्या दूर होगी? आवाम की शिकायत दूर करें यार, मेरी शिकायत दूर करके क्या करेंगे? केले क्या सर दे रहे हैं? 100 रुपये, 80 रुपये, 150। केले का रेट तो सही है, देखा रेट थोड़े नीचे आए। हाँ नीचे आए, नहीं डिमांड कम हुई ना। अच्छा मैं कह रहा था इस पे देखिए, तरबूजा का रेट भी नीचे आए। तरबूजा भी 250, 300, पौने 300 चल रहा था, वो 200 के अंडर आ गया। अच्छा इनमें सब में टैग लगने चाहिए ताकि लोग जो है ना वो देखें, इसलिए कि तमाम कराची के बच्चे बाजार में जाएँ, तमाम जगह यही होता है। राइट जी, कराची क्या सही है 120 रुपये किलो है। गर्मा खरबूजा 120 है सर, और अमरूद 100 रुपये किलो है, तरबूज 100 रुपये किलो है, बेर 100 रुपये किलो है, सेब 220 है, लाल वाले 320 है, स्ट्रॉबेरी 400 रुपये किलो है। यहाँ टैक्स क्यों नहीं लगाया कि रेट्स के? ये लगे हुए सर, ये नहीं अलग से जो रेट के ये लगे हुए यहाँ पे इसके लगे होते हैं सर। तकरीबन जो है ये सिर्फ नोट का पहचानते हैं कि 1000 का नोट है, 500 नोट, बाकी लोगों की बात समझते हुए कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है। मैंने कहा टैग नहीं क्यों नहीं लगाया, रेट क्यों नहीं लगाया यहाँ पे? यहाँ पे लिस्टें दी जाती है, मैं लिस्टें लगाई हुई हमने सर। बेरो वाले नहीं देते? ये लिस्टें बांस के ऊपर। बेरो वाले देते नहीं देते लिस्ट? मैं ये जो पूछ रहा हूँ उससे वो जवाब दो। हमें सर ये दे जाती हैं जो दी ये कहा है बेरो वाले? किधर गए बेरो वाले? लगी हुई लिस्टें के मुताबिक यहाँ पर सबको दिया जा रहा है। आप ये लाइन लगी हुई है, आप किसी से भी मालूम कर सकते हैं। कोई चीज़ गलत नहीं तरीका। यहाँ पर टैक्स लगाना चाहिए स्लेट पे। क्या साथ दिया रहा है? 100 रुपये किलो जी खुद बताइए हमारी। नहीं आप पहले बोल जाते हो ना ताकि आवाम सब समझ जाए। बेगारी की बात नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जवाब तू दे रहा है। आप मालूम कर लीजिएगा क्या आप तो तूने बता दिया 100 रुपये। लोग खड़े में। ये है वायलेशन, ये है वायलेशन। इसमें जो है ना ये तरीक़ेकार ये होता है कि घास से पहले जो है ना आवाम को बोल देते हैं कि इतने रुपए किलो बेच रहे हैं। और भाई 1000 कर दो सर ये किस पे किया अपना टेंट का भी इनका हिसाब रखें, ये टेंट लगा हुआ है, ये भी बोले हमने अपना कपड़ा लगाया, किराया दे रहे हैं, आप इनको ये बोले मेहरबानी। ठीक है, ये शिकायत करें आप बेरो सप्लाई से, जो बेरो सप्लाई वाले खड़े हैं। हमने इनको बोला है, इनको बोल रहे सुन ही नहीं रहे भाई। हमारी नहीं सुनते तो आप ये खास इसकी वजह से नहीं लगा, कोई आगे लगाया आई एम सॉरी, कैमरे की आंख में दिखा रहे हैं आपके इंतजाम अच्छा नहीं है, आप इंतजाम अच्छा नहीं है। ये तो लगा हुआ हम किराया भर रहे हैं, ये बाजार का काम है, ये कोई बाहर लगाया हुआ, कोई अंदर सुबह को आए टाइम से सबको बराबर करके लगाए, बास भी बाहर होगा, रेट भी लगे हुए होंगे, उनका काम है, हमारा तो नहीं है। हम लगा के खड़े हो जाए, ये देर से आए फिर काम खराब है ना। ये आपको और इंतजामिया दोनों का काम है। हाँ ना, ये देखो टेंट हमने अपना चलाया हुआ है, 1600 रुपये का लेके आएगी। आपने एक मौक़िफ़ सुन लिया, अब दूसरा मौक़िफ़ हमारा भी सुन लें। इन्होंने आज ही मेरे को बोला है, मैंने दोनों ऑर्गेनाइज़र पीर बाज़ार और जुमा बाज़ार दोनों ऑर्गेनाइज़रों को इधर भेजा है, इनसे बात की है, इनकी कंप्लेन को उसने कहा है कि अगले हफ्ते हम नहीं कर रखेंगे, नया टेंट होगा। अब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। हमारे देखिए ये सालों साल बाज़ार चलते हैं, रमज़ान में नहीं चलते। आप भी कराची के शहरी हैं, मैं भी कराची का शहरी हूँ, आपको भी पता है बाज़ारों का, मुझे भी पता है बाज़ार। लेकिन बाज़ार की हालत मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो जारी बात है, थोड़ा बहुत 19 भी मुकम्मल अल्लाह की होती है, उसके अलावा किसी की भी नहीं। ये शहर से बाहर है, इस वजह से ये समझते हैं कि इंतज़ामिया की निगाह नहीं पड़ेगी और मीडिया की निगाह भी कम पड़ेगी, इस वजह से वो जो है वायलेशन हो रही होती है। क्या साथ दे रहा चाचा? 300 रुपये दर्जन। एक मिनट, मैंने पूछा किससे? पूछा किससे मैंने? 300 रुपये आज मिल रहा है या पहले भी मिल रहा था? पहले भी यही हिसाब है 300 रुपये पहले रोजे से ही? जी देखें ना, इन सब में टैग होना चाहिए। आप किसी भी बचत बाजार चले जाए शहर के, आप जाकर देखें क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि यहाँ मीडिया नहीं आता ज़्यादा, यहाँ मीडिया नहीं आता। आप फर्स्ट टाइम आया, वैसे मीडिया मैं फर्स्ट टाइम आता, गुलशन हदीद में मैं कुछ हर साल से आता हूँ। मैं भी गुलशन हदीद में 25 साल से हूँ। तुम्हारा जो भी ऑर्गेनाइजर है या ये बेरो वाले खड़े हैं, मैं खुद ऑर्गेनाइजर, इनसे पूछा। हाँ आपको नहीं पता मेरे खाली, इनको पता है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं धमकी दे रहा हूँ या मोहब्बत में बोलो, धमकी दे रहे हो? अरे यार मोहब्बत। लिस्ट किधर है तुम्हारी? ये क्या रेट दे रहे हो? 40 रुपये किलो। और खीरा?
गाजर का बताओ। गाजर 40। लिख के क्यों नहीं लगाएं रेट? नहीं, आप अलग अलग लिख कर भी लगाओ। रेट लिस्ट के हिसाब से सारे रेट बता रहा है अभी तो। रेट लिस्ट के हिसाब से बता रहे हैं। इससे कि देखें, बात सिंपल सही है कि मुझे इस बाज़ार में इरेगुलरिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। इसमें सबसे बड़ा कसूरवार है बेरो सप्लाई वाले। बेरो सप्लाई वाले अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात ये है कि सर के ये हम अभी मौजूद हैं, इसमें से कर रहा है। पब्लिक ये कह रही है कि जब आप चले जाओगे तो दोबारा अपनी मर्जी पर टूटते हैं ये। बेटा लिस्ट लगाओ, अभी अभी लगाओ। सब्जियों का फल नहीं नहीं, देखिए एक बात है, सब्जियों में भी देखें ग्रीन आइटम जो है अदरक, लहसुन, नींबू, धनिया पत्ता, पुदीना, इनके रेट बढ़े हुए हैं। आलू प्याज इनके रेट बढ़े हुए। पालक जी जो रफ्तार में किस तरह दे रहे हो बेटा? 30 की पाव 100 रुपये किलो सर। 100 रुपये किलो 50 के क्या रेट लिस्ट की? नहीं, ये 30 रुपये पाव है और 100 रुपये किलो है आपके हिसाब से। 100 रुपये किलो सर। 30 का पाव 50 का आधा किलो। ये आपको क्या रेट बताया? अभी इन्होंने वो 30 रुपये पाव बताया जी। 120 रुपये किलो बता रहे थे। 50 के आधा किलो बताया ना बाजी, मैंने आपको 100 रुपये किलो बोला। बोला आपने कहा 30 रुपये पाव। सर 100 रुपये किलो है 30 का। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? नहीं, आधा किलो 50 के। ये है। चलो बात ये है कि थोड़ा सा ख्याल कर लो। हमसे इनसे नहीं डरो, हमसे नहीं डरो भाई, अल्लाह से डरो। दे दो किलो दे। बेटा भिंडी का बताओ। भिंडी का रेट। गाजर का बताओ। और लौकी का इनसे कंफर्म कर लो। जी क्या बताया? 40 रुपये दस। पहले भी लिया या आज ही ले रहे हो? मैं तो बहुत ले रहा हूँ, तो ये 100 से आज ही काम 40 मेरे को नजर आया। अच्छा, ये भी 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो जी सर। पर कोई भी काम नहीं देता। 100 रुपये 2.5 किलो या 100 रुपये किलो? बस 100 रुपये किलो। कसम दे रहा हूँ। कुछ तो शर्म कर। अभी का रेट है या पहले का रेट है? क्या रेट है अभी का? ये लो पहले क्या सब मिला था? 200 रुपये का 200 रुपये किलो मिला। पहले मिल रहा था ना। ये वैसे भी अल्लाह से नहीं डरते ये लोग डरते हैं मजिस्ट्रेट से, मीडिया से। अल्लाह से नहीं डरते। बहुत महंगाई, इतनी महंगाई। इसीलिए तो कभी पुलिस वाले लूट लेते हैं, कभी डाकू लूट लेता है। वो जो नाजायज करता है ना लोगों के साथ, वही ये इसीलिए। हाँ बेटा किधर है? रेट लिस्ट का है। ये किस तरह दे रहे हो किनू? 200 के बाहर है। और स्ट्रॉबेरी 100 रुपये पाव। 400 रुपये किलो। हाँ सही है। सही है दे रहे हैं। देखिए क्वालिटी में थोड़ा सा वो कंप्रोमाइज़ है कि दर्जा 2M पे है। और खुद भी छांटी करके ले जाता है सर, क्या करें? मना करें तो फिर आपकी तरफ शिकायत आती है। छांटी करते हैं। हाँ ये यूँ लेके जाते हैं। 200 के बाहर। नहीं, इनको भी चाहिए ना, इनको भी चाहिए कि ये छोटे अलग करें, बड़े अलग करें। छोटे के रेट अलग रखें, बड़े के रेट अलग रखें। ये तो करना चाहिए ना, ग्रेडिंग करनी चाहिए इनको। ये भी तो इकट्ठे रख देते हैं। हमारी जो लिस्ट होती है उसमें दोनों का रेट होता है, दर्जा अव्वल और दर्जा दोनों का। नहीं, जो बात दोस्त मैं उसकी बात करूंगा। आप लोग कहते हैं तरबूज काट के दोगे तो महंगा बेचेंगे। उसके बिल्कुल उसके पीसेस आया होंगे, उसमें सफ़ेद भी निकलता कार का रेट जो है उसमें तो ये होता है कि आपको जो मिल रहा है आप उठा लो, आप चुन नहीं सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। अब ये है कि ग्रेडिंग करें, ग्रेडिंग करके अलग छोटा बड़ा करें ताकि उसके रेट अलग करें। काट के देते हैं 130 रुपये। हाँ। ये जो इन साहब से पहले साहब आए थे ना, यहाँ यही थे मेरे ख्याल से, उन्होंने बोला था 130 रुपये के हिसाब से भले काट के दो। सही है। हाँ बस सही है ना, ये आवाम को रिलीफ मिल रहा है, इनके आने से रिलीफ मिल रहा है आवाम को। हमारी लिस्ट का 110 है तो 20 तो नहीं, इस बात को मैं कायल हूँ भाई कि आप ये भी तो बिना देखे हुए लेकर आते हैं, चुन के थोड़ी लाते हैं। बिल्कुल। ये तमाम गुलारची के रेट जो है 150 रुपये है सर, लेकिन आप मार्केट में खाने 200 रुपये हैं। यहाँ 120 भी मिल रहा है आपको। गुलारची सस्ता हो गया। गुलारची सस्ता हो गया। केले बताओ बेटा। 170। आप क्यों ज़्यादा बता रहे हो रेट? 169 ना 180 जान 180 बोला था। हाँ ये जो बोला पहले इसकी सुन ले, पहले इसकी सुन ले। क्या ना भाई, क्या कह रहे थे? आपको 180 बताया, मुझे 170 आपको बताया, 180 मुझे बताया। आप 10 का फर्क है जी। नहीं वो बात की बात है ना, पहले आप दर्जन बताओ ना। मेरा अपना ज़ाती रहा है कि 5
10 रुपये जो है वो केले पे इस पे जो है इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल कर लेते हैं, नहीं कहते कहीं बहरहाल थोड़ा बहुत जो है वो इतना तो चलता है। बाजार में सब जालिम नहीं है, कोई अच्छे भी हैं, फ्रूट और सब्जी वाले। नहीं सारे अच्छे हैं, पूरे तो सिर्फ मीडिया वाले हैं। हाँ, सारे अच्छे हैं। बेटा, प्याज बात बताओ। ये है कि सारे यहाँ पे जो है वो 2.5 किलो रिश्ते और आलू? ऊपर से उतरा है, और यहाँ पर सबसे बुरे जो है वो आलू मीडिया प्याज और का भी मजिस्ट्रेट देख है। लें। हाँ भाई, आलू कैसे दे रहे हैं? आलू 100 का 4 किलो, प्याज 100 का 2.5 100 रुपये का 2.5। अच्छा, एक देखिए टेक्निक, इनकी टेक्निक होती है। अब ये देखिए सारे बड़े प्याज उन्होंने ऊपर रखे हैं ना, अब छोटे प्याज वहाँ पे ना, अब ये कोई आएगा ना लेने के लिए तो वो नीचे से निकालेगा, नीचे से निकाले, बड़ा जो है ना ऊपर ही रखा रहेगा, वो नीचे से निकाल के देगा। ये तुम्हारी कारीगरी मैं जानता हूँ अच्छी। अभी किसी की अपनी चॉइस, जिसको बड़ा चाहिए होता पता नहीं है अभी, ये आलू के साथ ही यही करता है, तो छोटे प्याज निकाल के देगा, दिखाता है बड़ा है। अलग मिक्स। सही है। और ये ब्यूरो वालों को देखना चाहिए, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आके निशानदेही करें, आपको भी देखनी चाहिए। ब्यूरो सप्लाई वालों का काम क्या है? रखो दर्जा वाले इधर रखो, ये दर्जा छोटे छोटे प्याज है वो आप पूछे रखो कर। हाँ, करते ये 5-10 रुपए का फर्क है। दिखाते हैं बड़ा है, देंगे आपको छोटा। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। मैंने जहांगीर रोड पे कल लिया है 300 रुपए का। क्या चीज़? ऐसा बेर जहांगीर रोड सदर में 300 रुपए का दिया था। क्या करूँ वहाँ पे? 200 रुपए किलो बिकता है, बिकता है ना उधर 300 रुपया। 300। बहुत एक मिनट, तुमने लिया वहाँ से? आधा किलो तो लिया, ये पड़ा हुआ है। लिया, यहाँ से आके ले लेता ना। आजा भाई, यहाँ से आके ले लेता, क्यों लिया वहाँ से? वो इतनी दूर से लेने की क्या जरूरत? क्या जरूरत है?